आखिर रावण ने क्यों किया था बाली की पत्नी के साथ संभोग? जानिए सच्चाई प्रिय दर्शकों। आखिर लंका के महापराक्रमी राजा रावण ने, जो खुद को देवताओं का विजेता मानता था, बाली की पत्नी के साथ संभोग क्यों किया? क्या यह केवल वासना की आग थी, या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राज, कोई ऐसा रहस्य जो रामायण की मुख्य कथा से भी ज्यादा अंधेरा और चौंकाने वाला है? रावण, वह नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 सिरों वाला वह राक्षस राजा, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वह वेदों का महापंडित था, शिव का परम भक्त था, और योद्धा ऐसा कि इंद्र तक उसके सामने कांपते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष, जो ब्राह्मण कुल का था, कैसे इतना नीचे गिर गया कि उसने वानर राज बाली की पत्नी पर अपनी कुदृष्टि डाली? बाली, वह अपराजेय योद्धा जिसने रावण को भी एक बार अपनी पूंछ में बांधकर घुमाया था, उसकी पत्नी, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी, क्यों बनी रावण की इस घिनौनी हरकत का शिकार? आज हम जिस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त अध्याय है जो सदियों से पुराणों, लोक कथाओं और तमिल कथाओं में दबा पड़ा है। कभी कभी इसे छुपाया गया, कभी विकृत करके बताया गया, लेकिन सच्चाई की चिंगारी कभी बुझी नहीं। आखिर क्यों रावण ने बाली की पत्नी के साथ घिनौना काम किया? क्या यह बदला था बाली से मिली अपमानजनक हार का, या फिर कि असाधारण सुंदरता ने रावण की कामुकता को इतना भड़का दिया कि वह मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ बैठा? यह प्रश्न केवल शारीरिक सुख का नहीं, बल्कि उस मानसिक विकृति का है जो शक्ति के नशे में चूर व्यक्ति को राक्षस बना देती है। जब एक राजा अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, तो क्या रिश्ते, सम्मान और नैतिकता सब कुछ कुचल दिए जाते हैं? बाली और रावण, 2 महायोद्धा, लेकिन एक धर्म के पथ पर, दूसरा अधर्म के अंधेरे में। क्या इस संघर्ष की बलि चढ़ गई? तो आइए इस गहन रहस्य की परतें खोलें, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं के संदर्भ में। क्योंकि सत्य को दबाने से अधर्म मजबूत होता है, और उसे उजागर करने से ही न्याय की जीत होती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर पूछ सकती हो। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने जो प्रश्न किया है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं, वह अति उत्तम है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है। हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को तुम शुरू से अंत तक पूरे मन से सुनना। जो इस कथा को पूरा सुनता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जो इस कथा को अंत तक नहीं सुनता, उसके घर से माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। हे देवी, इस कथा को तुम पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, एक प्राचीन नगर था जिसका नाम धर्म नगरी था। उस नगर में एक बहुत बड़ा घना वन था। उस वन में न तो कोई आता था न कोई जाता था। उस वन में सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। हे देवी, उस धर्म नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम विक्रमसेन था। उस राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसके लिए कोई स्त्री सुंदर नहीं लगती थी। हे देवी,
उस राज्य में एक वन था जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी। जब राजा ने यह चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक वन है जहां न कोई आता है न कोई जाता है और वहां सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, तो वह खबर सुनकर राजा उस वन में जाने का निर्णय लेता है। वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है और उस अश्व पर बैठकर वन की ओर रवाना हो जाता है। हे देवी, जब राजा उस वन में प्रवेश करने वाला था, तभी वन के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब राजा सोचता है कि मैंने सुना था इस वन में न कोई आता है न कोई जाता है, तो यहां यह कुटिया कैसे? तब वह राजा उस कुटिया को ध्यान से देखता है तो वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार देखते ही मोहित हो गया। वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और ध्यान से उसे देख रहा था। जब वह राजा उस स्त्री के पास जाता है तो देखता है कि वह एक वेश्या है। वह वेश्या बहुत सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया। हे देवी, उस वेश्या को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा उस वेश्या को ध्यानपूर्वक देख रहा था और मोहित हो गया। फिर उसने उस वेश्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हे देवी, राजा को पता था कि वह एक वेश्या है, तब भी वह उसका दीवाना हो चुका था। राजा ने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए उसने 42 वर्ष की उम्र तक विवाह नहीं किया था, जबकि अन्य राजाओं की 3-4 रानियां हो जाती थीं। जब राजा उस वेश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद कहता है, हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मुझे पूरी तरह मालूम है कि आप एक वेश्या हैं। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं। मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। वेश्याएं सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां धन अधिक मिलेगा वहीं वेश्या जाएगी। क्या महाराज, आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। आगे राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। आप कहना क्या चाहती हैं? हे देवी, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और मुझसे विवाह करने की इच्छा त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस धर्म नगरी के प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। आगे वह वैश्या कहती है, हे महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो समाज में आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता। आगे वैश्या राजा से कहती है, हे राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों से विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद अपने राज्य में वापस लौट जाएं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। हे देवी, राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरह मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं था। फिर उस राजा की जिद पर वैश्या ने कहा, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और आपकी रानी बन जाऊंगी। तब राजा कहता है, हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा।
आगे वैश्या कहती है, हे महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं। आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी देखभाल करनी होगी। अगर मेरे माता पिता को कभी कुछ हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी, आप मुझे नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। हे देवी, ये 2 शर्तें वैश्या ने रखीं। राजा वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए इन दोनों शर्तों को मान लेता है और वैश्या को वचन देता है। वह कहता है, हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हे प्रिय, देर न करते हुए मुझसे विवाह करके राजमहल चलिए। आपने जो शर्तें बताई हैं, मैं उन्हें पूर्ण रूप से पालन करूंगा। फिर वैश्या ने राजा से शादी कर ली और अपने बूढ़े माता पिता को लेकर राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है। राजा वैश्या को लेकर राजमहल में आ जाता है और दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं। वैश्या के बूढ़े मां बाप को एक सुंदर कमरे में रखकर सैनिकों को आदेश देकर राजा वहां से चला आता है। हे देवी, जब यह बात प्रजा तक पहुंचती है तो प्रजा को मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी वैश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु महाराज ने वैश्या से विवाह कर लिया। उधर राजा वैश्या से विवाह करने के बाद उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजा अब राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह दिन रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था। पूरी प्रजा, मंत्रीगण राजा की इस हरकत से नाराज थे। अब राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था। प्रजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मंत्री राजा को बहुत समझाता था, परंतु मंत्री के समझाने के बाद भी राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर विचार विमर्श किया और नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया। उन चोरों से कहा कि तुम्हें वैश्या के बूढ़े मां बाप की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, तो चोर मंत्रियों से बोले, मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में मैं वैश्या के बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। हे देवी, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा प्रहर चल रहा था, तभी चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और वैश्या के बूढ़े मां बाप के कक्ष में जा पहुंचे। उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे, तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी चोरों ने बिना देरी किए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी, तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वैश्या और राजा विक्रमसेन उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। फिर राजा उन चोरों को थोड़ा देखता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वह पूरे महल में उनके पीछे भागता है। फिर चोर राजमहल से निकलकर वन की तरफ भाग जाते हैं। फिर राजा लौटकर उसी कक्ष में आ जाता है। वैश्या ने राजा को कक्ष में आया देख कर कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा, हे देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। हे देवी, मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थीं, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। आगे राजा कहता है, हे देवी, मैं आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया। अब आपके मन में जो आए वही करिए। हे देवी। वैश्या ने राजा की बात सुनकर कहा, हे महाराज, ठीक है, मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूं। फिर वैश्या राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। राजा वैश्या को जाता देख बहुत चिंतित हुआ, परंतु अपनी शर्तों के अनुसार कुछ कर नहीं सकता था। वह वैश्या को जाते देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर वैश्या राजमहल से निकल जाती है। हे देवी,
राजा की पत्नी वैश्या राजमहल छोड़कर चली गई थी तो राजा ने सभा लगाई। उस सभा में राजा बड़ी मायूसी से बैठा था। जब सभा खत्म हुई तब राजा वहां से चला आया और यही सोच रहा था कि अब मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा। वह कहता है, मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं। हे देवी, राजा वैश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि न कुछ खाता था न कुछ पीता था। वह रात भर बिस्तर पर पड़ा वैश्या के बारे में सोचता था। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब राजा पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था और मन ही मन सोचता है कि मेरा चैन और सुख सब कुछ मुझसे छिन गया, मेरे पास से सब कुछ चला गया। अब राजा वैश्या के लिए बहुत परेशान हो रहा था। अब राजा खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अश्व पर बैठकर वन की तरफ, जहां वैश्या की कुटिया थी, वहां रवाना हो गया। हे देवी, राजा वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और वैश्या के सामने जाकर कहता है, हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं। आपने अपनी शर्त के अनुसार हमें छोड़कर चली गई। हे प्रिय, आप जब से मुझे छोड़कर गई हैं तब से मेरा सुख और चैन सब छिन गया है। अब पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं, कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे देवी, मुझे आपकी याद बहुत आती है। राजा कहता है, हे प्रिय, आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा की बात सुनकर वैश्या कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक वैश्या हूं। हे राजन, आपको अच्छे से ज्ञान है कि वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या न जाने कितने लोगों को पति बनाती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं। वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है। वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वार पर आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं। मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। आगे वैश्या कहती है, हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तें पूरी नहीं की, इसीलिए मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब जिद न करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं। अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती। वैश्या की बात सुनकर राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आगे वैश्या कहती है, हे महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत पागल हैं। यह सब एक महाराज को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप महान राजा हैं। हे महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूं, कुछ अच्छी जानकारी देने वाली हूं। हे महाराज, यह बातें आप पूरे ध्यान से सुनना। हे महाराज, यह 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। हे महाराज, मेरी पहली बात यह है कि आप जो प्रेम कर रहे हैं, यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि एक वैश्या से प्रेम करें, उसे अपनी पत्नी बनाएं। यह शोभा नहीं देता, क्योंकि वह राजा होता है। एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे यह शोभा नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना कि वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है। वह न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं किसी न किसी पुरुष का शिकार रोज बनती हूं। इसलिए महाराज, आप हमारे बदन के लिए अच्छे से समझ लीजिए। आप हमारे प्रेम में अंधे न बने। वैश्या आगे कहती है, महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं। मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है। उन स्त्रियों से आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र, वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ रहें, अपनी पति की सेवा करें, अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उनकी हर बात का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उस समाज की स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या बलहीन, उनके लिए पति सबसे बड़ा भगवान होता है। वह स्त्रियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं।
वह स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। हे राजन, यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती। हम वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है। उन समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास न जाए और किसी अन्य स्त्री को अपने शिकार न बनाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उसका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार न बने, वह किसी दूसरी स्त्री पर नजर भी न डाले, क्योंकि उसको जो चाहिए वह मैं दे सकती हूं। इसीलिए समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए। पुरुषों के लिए भी यही नियम है। जरूरी नहीं कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करें, पत्नी ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। पुरुषों को भी पत्नी व्रत होना चाहिए। हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं जाएंगी। वैश्या का यही कर्तव्य होता है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचकर पेट पालती है। हे राजन, वेश्याओं को जहां अधिक धन मिलता है वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है। जितने समय के पैसे मिलते हैं उतनी ही समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का काम है अपने आप को बेचना, दूसरों की प्रतिदिन रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। जो समाज की स्त्री और नारी का धर्म होता है, उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए, यदि पति के पास धन की कमी है और पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब पति के पास धन कम हो या धन न हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करिए। किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को एक महारानी मिल जाए और वह आपसे खुश रहे। हे देवी, राजा वैश्या की बात सुनकर समझ जाता है और वैश्या से क्षमा मांगता है। वह कहता है, हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही राह दिखाई है। फिर राजा अपने राजमहल लौट जाता है और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेता है। वह अपने राज्य में सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो हे देवी सत्यभामा, इस कथा से पता चलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, पत्नी को पति के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए और पति को पत्नी के प्रति हमेशा प्रेम करना चाहिए। पत्नियों को अपने पति को मरते दम तक प्यार करना चाहिए, चाहे वह बूढ़े हों या जवान, प्रेम बराबर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, क्या तुम्हें यह कथा स्पष्ट हुई? क्या तुम्हें और कोई कथा सुननी है जो स्त्रियों के प्रेम और धर्म के बारे में और गहराई से बताए? देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, यह कथा अति रोचक थी। कृपा करके मुझे एक और कथा सुनाइए जो स्त्रियों के प्रेम और उनके कर्तव्यों के बारे में बताए, विशेषकर कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं या पति को पास सोने नहीं देती, उनके साथ क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ठीक है, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। इस कथा को भी तुम शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना। हे देवी, एक बार की बात है, एक प्राचीन नगर था जिसका नाम शांतिपुर था। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहां पर पक्षियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। अगर किसान की पत्नी के घर पर कोई पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर गलती से भी किसान की पत्नी पर पड़ जाती थी तो वह पुरुष उस पर मोहित हो जाता था। हे देवी, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था।
वह किसान रात्रि के तीसरे प्रहर में जंगल की ओर बढ़ता चला जा रहा था, जहां रात्रि में सभी व्यक्ति अपने घरों में सोए रहते थे। इस रात्रि में वह किसान न जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो। वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते जा रहा था और चलते चलते गहरी रात्रि में चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर किसान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया है। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहां से जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी तो मैं यहां चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहां रुक गई। आगे वह किसान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो मैं उसको कह रहा था, हे प्रिय, तुम सो जाओ। तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, हे स्वामी, न जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, मैं उसे छोड़कर झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज आने में थोड़ा विलंब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहां आई तो आप यहां नहीं आए थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा आपका इंतजार कर लूं। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। मैं जाने ही वाली थी, तभी आप दिखाई दिए और मैं यहां रुक गई। तभी वह पुरुष आगे कहता है, हे प्रिय, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं। चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने वाला है। थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ी गई थी, परंतु मैंने अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। हे देवी! फिर वह स्त्री और किसान झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और दोनों झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पल का भरपूर आनंद लेते हैं। वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। हे देवी, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में और चिड़ियों की चहचहाहट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गिद्ध अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए हर हर महादेव का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं। कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर वह पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से छोड़कर और उसके 2 बच्चे थे उनको भी छोड़कर घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला। उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद हे प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं यह सोच रहा था कि यह स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है। इधर वह पुरुष अपनी बीवी और बच्चों को धोखे में रखकर दोनों आपस में यह काम करते हैं। हे प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उछल कूद करने लगे और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं बहुत इधर उधर भटका। लेकिन हे प्रभु,
मेरे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिद्ध, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहो, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिद्ध, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई बात नहीं है, परंतु हे गिद्ध, तुम अपने वह प्रश्न निश्चिंत होकर पूछो। मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गिद्ध कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती? उन्हें कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिद्ध, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दूंगा। आगे गिद्ध जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना ही होता है? वह कौन सी गलतियां जो करने के बाद वह स्त्रियां जिंदगी भर रोती रहती हैं? हे प्रभु, मेरे यही 2 प्रश्न हैं। कृपा करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आपने आज यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुड़ महाराज, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं, और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। यह कलयुग है। यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे गिद्ध, आज मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती, उन्हें कौन सा पाप लगता है। आगे गिद्ध कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिद्ध, इस कथा को तुमको शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना होगा। हे देवी, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है। एक नगर में बहुत साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम अमरसेन था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत मेहनत करता था। इस मेहनत के चलते वह बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। वह व्यापारी किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में बेच देता था। उस व्यापारी की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। वह व्यापारी अपने व्यापार से जो धन कमाता था, वह पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। उसका पुत्र था, उसे बहुत प्रेम करता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत आजादी दे रखी थी, बहुत छूट दे रखी थी। वह अपने मन से जो करना चाहता था वह कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह गलत संगत पकड़ लिया और बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या बन जाता है। तो उस व्यापारी के पुत्र के साथ यह हुआ कि वह बिगड़ गया। वह गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर चला गया, क्योंकि ज्यादा आजादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। उस व्यापारी का बेटा अमरसेन जुआ भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाता था और जुए में हार जाता था। और तो और वह इतनी कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन कहीं से व्यापारी को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है, नशा पत्ती करता है और जुआ खेलता है। वह व्यापारी मन ही मन सोचता है, इसका खर्च बहुत बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना होगा। फिर व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने कारनामे यह करता है वह सब भूल जाएगा, वेश्याओं के पास जाना छोड़ देगा। यह सब सोचकर व्यापारी ने एक धनवान सेठ की बेटी से अपने पुत्र अमरसेन का विवाह कर दिया। अमरसेन की पत्नी का नाम राधिका था। राधिका देखने में बहुत सुंदर लगती थी और सुंदर होने के साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी।
अमरसेन की शादी हो जाने के बाद अमरसेन घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद अमरसेन के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वे बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिवजी आगे कहते हैं, हे गिद्ध, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह पूरे ध्यान से सुनो। तब गिद्ध जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूं, कृपा करके आप कहानी को आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, अमरसेन की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई। जुआ खेलते खेलते अमरसेन की सारी संपत्ति लुट गई और वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और न उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं से धन कमा सके। उसके पिता ने जो धन कमाकर गए थे वह सारा धन हार गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहां के राजा के पास चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गिद्ध, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दे दी जाएगी या किसी कार्य पर रख लिया जाएगा। अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर निकाल दिया जाएगा। हे गिद्ध, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होता है। अमरसेन के पास इसमें से कुछ नहीं था। न उसके अंदर कोई गुण था, न कोई ज्ञान, न धन और न हुनर। इसलिए वह अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां मनुष्य को केवल पछतावा होता है। अमरसेन के एक पुत्र और एक पुत्री थे। उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत जरूरत थी। अमरसेन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था। अमरसेन दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। अमरसेन ने अपनी शारीरिक शक्ति पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। एक दिन अमरसेन काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वे बर्बाद हुए हैं। आगे अमरसेन की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां बताने जा रही हूं। उन्हें बहुत गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ जानबूझकर। जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप जवानी के दिनों में किसी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है, गलत संगत में रहना। जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लग जाना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और बर्बादी की ओर ले जाएगा। सबसे जरूरी बात, सेहत का ध्यान न रखना। अगर जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आगे चलकर कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अमरसेन की पत्नी अमरसेन से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती, न तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं, न सुलाना चाहती हूं। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं
और फिर उस ब्रह्मचर्य जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती। अब हमारा केवल एक लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम क्रीड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, उस अमरसेन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं होती। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत अपना सारा धन संपत्ति अमरसेन की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है। वह कहती है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत अमरसेन के घर पर रहने लगती है। अमरसेन ने अपने दोनों बच्चों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे गिद्ध, उस बूढ़ी के धन से अमरसेन की पत्नी का परिवार सुधर गया। घर में धन हो गया था, परंतु अमरसेन थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, इसीलिए अमरसेन दूसरे रास्ते पर निकल गया जो उसके लिए बहुत गलत था, जिसे तुम देख कर आ रहे हो। अमरसेन एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री न उसके साथ सोती थी, न सोने देती थी, न उसकी काम वासना शांत करने के लिए काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर वह मनमौजी था। दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना शांत करता है। काम वासना शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे गिद्ध, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह अमरसेन की पत्नी ने कर दिया। क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा बंद कर देती है, तो उसका पति गलत रास्ते पर निकल जाता है। क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं, तो वह पति फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग न करे। नंबर 2, स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद न करे। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती, एकदम बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है, वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करे और पति की काम वासना शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार न कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि यदि उसका पति काम वासना में अधिक लिप्त रहता है, तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाए, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाए, अच्छा सत्संग करवाए और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हों वहां लेकर जाए, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा।
पति का शारीरिक संबंधों से त्याग कर दिया, पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। एक पहिया अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे। ऐसी स्त्रियां जो ऐसा करती हैं वह समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं, व्यभिचार करने से बचा लेती हैं, ताकि अपने साथ साथ पति का भी कल्याण करवा दें। भगवान शिव कहते हैं, हे गिद्धराज, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को तुम देख कर आ रहे हो उस झोपड़ी में स्त्री के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था, वह अमरसेन ही था, जिसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से अपना मोह मोड़ लिया था। न उसके साथ सोई थी, न काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना शांत करने के लिए अमरसेन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे तुम देख कर आ रहे हो। गरुड़ महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हर हर महादेव का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो हे देवी सत्यभामा, इस कथा से पता चलता है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कौन सी स्त्रियां अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे रावण ने क्यों किया था बाली की पत्नी के साथ घिनौना काम। यह कहानी है लंकापति रावण और किष्किंधा के अपराजेय योद्धा बाली के बीच के संबंधों की और उस रहस्य की जिसमें मंदोदरी का नाम जुड़ा है। आपने सुना होगा कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन क्या वह पहले बाली की पत्नी थी? यदि हां, तो रावण ने कैसे मंदोदरी का हरण किया और उसे अपनी पत्नी बनाया? आइए इस गाथा के रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं इस कथा का सच। इस रोचक कहानी को अंत तक सुने ताकि हर पहलू स्पष्ट हो जाए। उन दिनों तीनों लोकों में दो महान योद्धाओं की चर्चा गूंजती थी। एक थे लंका के स्वामी रावण, जिनका पराक्रम और अहंकार तीनों लोकों को चुनौती देता था। दूसरा था किष्किंधा का अजेय योद्धा बाली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था। यह वरदान अनोखा था। जो भी बाली से युद्ध करता उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती। इसका मतलब था कि जितना शक्तिशाली शत्रु उतना ही बलशाली बाली। लेकिन बाली की शक्ति केवल इस वरदान तक सीमित नहीं थी। वह एक महान तपस्वी भी था। वह प्रतिदिन संध्या वंदन करता, गहन ध्यान और कठिन तपस्या में डूबा रहता। उसका नियम था कि संध्या वंदन के बिना वह कोई कार्य शुरू नहीं करता। यदि वह किसी शत्रु का वध करता तो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कठोर तप करता। इस तप के कारण उसकी शक्ति दिन रात बढ़ती जा रही थी। उधर रावण अपने बल और विजयों के नशे में चूर था। उसने स्वर्ग और पाताल लोक को जीत लिया था और अब पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने अधीन करने निकला था। जहां भी वह जाता अपने भयंकर पराक्रम से राजाओं को परास्त कर उन्हें गुलाम बना लेता। इसी अभियान में वह किष्किंधा पहुंचा, जहां बाली का राज्य था। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली अपनी तपस्या में लीन था। रावण ने बाली का ध्यान भंग करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, पर बाली की एकाग्रता अटल थी। रावण का अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने और जोर से बाली को ललकारा। इस बार बाली का ध्यान टूटा। उसने अपनी आंखें खोलीं और अहंकार में डूबे रावण को देखा। क्रोध में आकर बाली ने एक ही पल में रावण को उसके 10 सिरों समेत पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। रावण ने पूरी ताकत लगाई, पर बाली की पकड़ से मुक्त न हो सका। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। बाली ने बिना किसी प्रयास के रावण को अपनी कांख में दबाए रखा और अपनी तपस्या फिर से शुरू कर दी। 6 महीने तक रावण उसकी पकड़ में कैद रहा। वह न हिल सका, न अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर सका, न ही अपनी मायावी शक्तियों का। 6 महीने बाद जब बाली की तपस्या पूरी हुई, उसने रावण को मुक्त किया। रावण ने पहली बार किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली पाया। उसने बाली से कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूं। तुमसे युद्ध करना मेरे लिए असंभव है। मैं अपनी हार मानता हूं। बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हार तो मान ली,
पर तुम्हारे मन में छल अभी भी बाकी है। मौका मिलते ही तुम मेरे खिलाफ साजिश रचोगे। रावण ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे बैर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं। बाली ने उसकी बात मान ली, पर रावण के मन में कुटिलता अभी भी सुलग रही थी। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। समय बीता। एक दिन बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। यही वह मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने एक साधु का वेश धारण किया और किष्किंधा में प्रवेश किया। बाली का नियम था कि कोई भी साधु राज्य में आए तो उसकी सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए जब साधु वेश में रावण किष्किंधा पहुंचा तो बाली की पत्नी मंदोदरी और उसकी भाभी तारा ने उसका स्वागत किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधु कोई और नहीं, स्वयं रावण था। यहीं से शुरू हुई मंदोदरी के हरण की गूढ़ कथा। मंदोदरी और तारा ने साधु समझकर रावण की सेवा की। उन्होंने उसे आसन दिया, जल अर्पित किया और भोजन का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही मंदोदरी और तारा ने प्रणाम किया, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसने दोनों को बलपूर्वक पकड़ा और अपने पुष्पक विमान की ओर ले गया। मंदोदरी और तारा ने मुक्त होने की कोशिश की, पर रावण की मायावी शक्ति के आगे वे असहाय थीं। रावण ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों को विमान में डाला और लंका की ओर उड़ चला। उसने यह सब इतनी चतुराई और तेजी से किया कि किष्किंधा के किसी सैनिक को भनक तक न लगी। पुष्पक विमान में बैठी मंदोदरी ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने तारा को बचाने की योजना बनाई। उसने रावण से कहा, हे राक्षस राज, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुमने यह कायरता क्यों की? रावण हैरान हुआ और बोला, कायरता? मैंने तो तुम्हें पाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। मंदोदरी ने जवाब दिया, तुम्हारी वीरता तब सिद्ध होती जब तुम मेरे पति बाली से युद्ध कर मुझे जीतते। यह छल एक योद्धा को शोभा नहीं देता। रावण मंदोदरी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ, पर उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया। मैं जानता हूं कि बाली से युद्ध करना मूर्खता होगी, क्योंकि उसका वरदान उसे अजेय बनाता है। इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। विजय के लिए हर उपाय उचित है। मंदोदरी ने देखा कि रावण अपनी जीत के नशे में चूर है। उसने तारा को बचाने के लिए एक और युक्ति अपनाई। उसने शांत स्वर में कहा, हे लंकेश, तुमने हमें हरण कर लिया, लेकिन मेरी एक विनती है। रावण ने पूछा, कैसी विनती? मंदोदरी ने कहा, तुम बलशाली हो, पर निर्दोषों को कष्ट देना तुम्हारी शक्ति को कलंकित करता है। यदि बाली को पता चला कि तुमने मुझे हरण किया, तो वह अपनी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करेगा। उस युद्ध में न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। क्या तुम इतना विध्वंस चाहते हो? रावण मंदोदरी की बातों से थोड़ा विचलित हुआ, पर उसने गर्व से कहा, मैं युद्ध से नहीं डरता। यदि मैं तुम्हें पा सका तो मरने का भी भय नहीं। मंदोदरी ने मन ही मन मुस्कुराया। उसने तुरंत एक नई चाल चली। उसने कहा, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक शर्त मानो। मेरी बहन तारा गर्भवती है। क्या तुम्हें उसके अजन्मे शिशु की चिंता नहीं? रावण ने सोचा और बोला, तुम्हारा तर्क सही है। मैं तारा को मुक्त कर दूंगा, पर तुम मेरे साथ लंका चलोगी। मंदोदरी ने सहमति में सिर हिलाया। रावण ने पुष्पक विमान को मोड़ा और तारा को किष्किंधा के बाहर उतार दिया। अब मंदोदरी अकेली थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रावण के अहंकार को उसकी कमजोरी बनाने की ठानी। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना इतनी भयानक है कि यह गर्भवती स्त्रियों और पशुओं के गर्भ को प्रभावित करती है। क्या यह सच है? रावण ने गर्व से कहा, हां, मेरी गर्जना से पृथ्वी कांपती है और कई बार गर्भवती स्त्रियां इसे सहन नहीं कर पाती। मंदोदरी ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे सुनना चाहती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि यह कितनी प्रबल है। रावण को लगा कि मंदोदरी उसकी शक्ति को स्वीकार कर रही है। उसने पूरे बल से गर्जना की। उसकी आवाज से पृथ्वी हिल उठी, पर्वत कांपे और आकाश गूंज उठा। मंदोदरी इस गर्जना को सहन न कर सकी। उसका गर्भ प्रभावित हुआ और उसका पुत्र समय से पहले जन्म ले लिया।
मंदोदरी जानती थी कि यह शिशु लंका में सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने रावण से कहा, यह शिशु निर्दोष है। यदि तुम में मानवता बाकी है तो इसे तारा के पास छोड़ आओ। रावण, जो मंदोदरी से प्रभावित था, ने उसकी बात मानी। वह पुष्पक विमान को किष्किंधा ले गया और शिशु को तारा को सौंप दिया। मंदोदरी ने शिशु को तारा की गोद में देते हुए कहा, यह अब तुम्हारा पुत्र है। इसका नाम अंगद रखना, क्योंकि यह मेरे अंग का हिस्सा है। तारा की आंखों में आंसू थे। उसने मंदोदरी से कहा, तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मंदोदरी ने जवाब दिया, यदि मैं इसे लंका ले जाऊंगी तो रावण इसे स्वीकार नहीं करेगा, और यदि बाली इसे लंका में देखेगा तो यह उसके क्रोध का कारण बनेगा। इसे यहीं रहना होगा। मंदोदरी ने तारा को विदा दी और पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह किया। मंदोदरी लंका की रानी बनी, पर यह विवाह उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी थी। बाद में मंदोदरी गर्भवती हुई और रावण के पुत्र को जन्म देने वाली थी। इधर बाली अपनी 1 वर्ष की तपस्या पूरी कर किष्किंधा लौटा। उसने सुग्रीव को गले लगाया और राज्य संभालने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह तुरंत लंका की ओर दौड़ा और रावण को ललकारा। रावण, जो बाली की शक्ति से पहले ही परिचित था, भयभीत हो गया। वह महल में इधर उधर छिपने लगा। मंदोदरी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने रावण से कहा, यदि तुम अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो तो बाली को युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आतिथ्य के लिए बुलाओ। रावण ने डरते हुए मंदोदरी की सलाह मानी और बाली को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाली अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हुए महल में गया। वहां रावण मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर बोला, हे महाबली, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं और अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं मंदोदरी को आदर के साथ तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। बाली ने मंदोदरी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्रार्थना थी। बाली समझ गया कि मंदोदरी ने लंका को विनाश से बचाने के लिए यह रास्ता चुना। बाली भोजन के लिए बैठा। सनातन परंपरा के अनुसार वह पृथ्वी पर लकड़ी के पटले पर भोजन करता था। उसने मंत्रों से भोजन को पवित्र किया, लेकिन रावण ने एक चाल चली। उसने अपनी थाली से एक ग्रास निकालकर बाली की थाली में रख दिया। मंदोदरी जानती थी कि बाली कभी झूठा भोजन नहीं खाता। बाली का क्रोध फिर भड़क उठा। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की कि लंका कांप उठी। इस गर्जना से मंदोदरी समेत लंका की कई गर्भवती राक्षसी स्त्रियों के गर्भ प्रभावित हुए। चारों ओर हाहाकार मच गया। मंदोदरी अपने दर्द को समेटे बाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसने कहा, हे महाबली, रावण तुम्हारे सामने तुच्छ है। मैं अब तुम्हारी पत्नी कहलाने योग्य नहीं। तुम्हारे नियमों के अनुसार झूठा भोजन खाने वाला स्पर्श के योग्य नहीं। मैं अब इस पाप में डूब चुकी हूं। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। उसने कहा, रावण की गर्जना से मेरे पुत्र अंगद का जन्म समय से पहले हुआ, जिससे वह दुर्बल है। आज के बाद कोई और मां अपने शिशु को न खोए। यह कहकर बाली ने फिर गर्जना की, जिससे लंका में और हाहाकार मच गया। मंदोदरी ने फिर बाली से कहा, हे महाबली, तुम्हारी शक्ति का कोई जवाब नहीं, पर यह युद्ध लंका को नष्ट कर देगा। क्या तुम निर्दोषों का रक्त बहाना चाहोगे? बाली ने मंदोदरी की आंखों में सच्चाई देखी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, यदि रावण ने फिर किष्किंधा की ओर देखा तो मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। इसके बाद बाली ने रावण को जीवन दान दिया और किष्किंधा लौट गया। रावण अब बाली के नाम से भी डरने लगा। उसने किष्किंधा की ओर देखना छोड़ दिया। उधर मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि उसका जन्म अशुभ समय में हुआ, जो रावण की मृत्यु का संकेत है। रावण ने अपने पुत्र सहित कई नवजात शिशुओं को नदी में बहा दिया। ये शिशु एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जहां वे उसके दूध से जीवित रहे और बड़े होने लगे। दोस्तों, यह कथा हमें बुजुर्गों, मुनियों और लोक परंपराओं से मिली है। मैं इसकी सत्यता की गारंटी नहीं देता, पर इसमें छिपी सीख महत्वपूर्ण है। सही और गलत का फैसला अपनी बुद्धि से करें। प्रिय दर्शकों,
कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट महाभारत को सब्सक्राइब करना ना